इससे पहले कि मेरा सारा कंटेंट जो मैंने पाकिस्तान में बनाया शूट किया हुआ है वो सारा मेरे फ़ोन में पड़ा हुआ गलता रहे सड़ता रहे, उससे पहले मैं जो है ना इसको पोस्ट कर देती हूँ। आज मैंने सोचा कि फाइनली थोड़ी सी हिम्मत कर ही ली जाए यार, बहुत ज़्यादा कंटेंट जमा हो गया, मैं यहाँ पे वापस आ गई हूँ। तो मैंने सोचा, बल्कि नहीं, ये तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं कि मैं वापस आ गई हूँ, मैं यहाँ फिर वहाँ में हूँ। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं करंटली किधर मौजूद हूँ, पाकिस्तान में हूँ या ओमान में वापस आ चुकी हूँ। लेकिन जो लोग मेरा यूट्यूब का कंटेंट फॉलो करते हैं उनको तो नहीं पता, उन लोगों ने तो सीक्वेंस के साथ ही चलना है कि भाई कहाँ पे लास्ट वीडियो ख़त्म की थी, अब दोबारा कहाँ से न्यू वीडियो स्टार्ट हो रही है। तो चलिए, आपको स्पॉयलर्स नहीं देते, आपको सस्पेंस ख़राब नहीं करते और वापस सीक्वेंस के साथ चलते हैं। जहाँ से वीडियो हमने लास्ट ख़त्म की थी वहीं से आज स्टार्ट करते हैं और अपना कंटेंट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ अभी तक। वैसे तो पाकिस्तान में आजकल 70% जो लोग हैं ना, हर घड़ी वो बीमार पड़े हुए हैं। किसी को बुखार है, किसी को ज़ुकाम है, किसी को खांसी चल रही है और पता नहीं क्या क्या सीन ऑन है, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है और स्मोक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हुई है पाकिस्तान में। तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहा करें। जो लोग पाकिस्तान से मुझे देख रहे हैं, मेरी व्लॉग वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं सजेशन दे रही हूँ। और आज की सुबह का आगाज़ हुआ था जी हमारा ब्रेकफास्ट के साथ, और रात के लेफ़्ट ओवर्स जो बचे होते हैं एज़ यूजुअल पाकिस्तान में, तो वही हम लोग जो है वो खा रहे थे और नाश्ता बन रहा था। अम्मी गए हुए थे अपनी अम्मा जान से मिलने के लिए, यानी कि मेरी ग्रैंड मदर जो नानी है वो आजकल बीमार रहती हैं। तो फिर अम्मी जो है ना उनका डेली, और क्योंकि मेरी नानी जो है वो मेरे घर के ऑलमोस्ट कोई 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे रहती हैं, तो जो अम्मी की ड्यूटी है कि मेरा डेली जाके अपनी अम्मी से मिल के आना होता है और फिर वो खुश हो जाती हैं। है ये किसने वीडियो बनाई इतने बड़े तवे के ऊपर एक इकलौता अंडा डाल के? एक्चुअली ना मैं जब व्लॉग बना रही हूँ तो मेरा फ़ोन इधर उधर पड़ा होता है, तो ये लोग खुद भी तजर्बे करते रहते हैं कि मेरे व्लॉग में थोड़ा सा ऐड ऑन करते रहे, और मुझे तभी पता चलता है जब मैं एडिटिंग कर रही होती हूँ। ये है जी हमारी प्यारी सी चाची जो गंदम की सफाई करी थी, क्योंकि हम लोग गंदम एक साथ लेते हैं, स्टोर करते हैं, और फिर जब भी हम लोग को आटा वगैरह चाहिए होता है तो हम लोग फ्रेश गंदम जो है ना उसको क्या कहते हैं, गंदम पीसने के लिए भिजवाते हैं चक्की पे और वही आटा यूज़ करते हैं। और ये हमारी चच्ची जो है ना वो सफाई करी थी गंदम की। और चच्ची जो हमारी वो प्योर सिटी की हैं, हम लोग विलेज में, उनकी शादी विलेज में हुई, तो मैं उनसे पूछी थी, चच्ची आपने ऐसे काम कभी अपने घर पे भी किए थे? तो कहती नहीं नहीं, मैंने भाई ससुराल में आके किए। मैंने कहा चाची बहुत सूट कर रहे हैं आपको, जैसे पंजाब की चटनी होती है ना वैसी लग रही है, गोरी चिट्टी, तो आपको बहुत सूट कर रहे हैं ऐसे काम। वो इंजॉय भी करती हैं, वो सारे काम कर लेती हैं माशाल्लाह, और बहुत खुश अहलाक और बहुत अच्छी हैं। खैर अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि मेरी जो हादी है ना, छोटा हानी और हादी, उसकी मम्मा को हम लोगों ने घेरा था। हमने कहा कल जब मेहमान आए थे तब तुमने जो फ्रूट सैलड कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रीम सैलड, जो भी पाकिस्तानियों की फेवरेट ये एक रेसिपी जो भी किसको कहेंगे वो है, क्योंकि पाकिस्तान में ये लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, यहाँ पे हम लोग बहुत कम खाते हैं। पता नहीं, मतलब आप फैमिलीज़ में जब रहते होते हैं तो कोई ना कोई बना के ले ही आता तो आप खा ले। तो यहाँ पे हम लोग लेज़ी हडहर हम, तो हम लोग को टाइम नहीं मिलता ये सब करने का। और बहुत सारे फ्रूट्स पड़े हुए थे, सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स जो है ना वो आते हैं मार्केट में। हाँ, नहीं हर मौसम में ही आते हैं, लेकिन सर्दियों में जो है ना फ्रूट सैलड वाले फ्रूट्स होते हैं। और हमने कहा कि भाई हमें बना के खिलाओ, कल तो मेहमान आए थे तो बस बचा खुचा ही हम लोगों को मिला था। हालांकि है तो मैं भी मेहमान हूँ, मैं भी थोड़े दिनों के लिए गई हुई थी, लेकिन स्पेशली मेहमानों के लिए बनाया था, तो फिर ऑफ कोर्स जो बचना था वही खाना था। तो हमने कहा ज़रा आज हमारी भी खिदमत और मदारत की जाए और हमारे लिए भी जो है ना वैसे ही सैलड बनाया जाए जैसा आप लोगों ने कल बनाया था। खैर नाज ने बहुत मज़े का जो है वो सैलड बनाया, और मैंने कहा तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ, वीडियो के चक्कर में जो है ना अच्छा सा सैलड बनाओ, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होना चाहिए। फिर उसमें उसने ड्राई फ्रूट्स कट करके डाले, कहती है अभी प्रॉपर शूट करो। फिर प्रॉपर यहाँ पे मैंने जो है ना वीडियोस बनाई, कहती है इधर फ्रूट्स के सामने रखो, ऐसे करो वैसे, हर एंगल से जो है ना मैंने जब शूट कर लिया, मैंने कहा बहन मुंह में पानी आ गया, अब खाने को भी दे दोगी या मुझे बस कैमरा कैमरा तुम मैन कैमरा वुमेन ही तुमने समझ लिया। और जब सर्विंग का टाइम आ गया, और सबसे पहले मैंने अपना बॉल जो है वो फिलअप करवाया और मैं अपना बॉल लेके चली गई। उसके बाद मुझे नहीं पता कि वीडियो बनी नहीं बनी। दिखाओ किसका फ़ोन आ रहा है? नहीं लेती मैं, दिखा दो बस किसका है, दिखाओ किसका फ़ोन है। नहीं लेती, दिखा दो बस किसका फ़ोन है। इतने डीठियाने हैं, तोबा तोबा, अल्लाह माफ़ करे। किसका बाजी तुम्हारा मुंडा इतना? फ़ोन तो देखने दो। हाँ नहीं, देखो कितनी अच्छी है। किसका फोन है? हाय
आपने सुना है नाज़ी मुझे अभी तक आवाज़ें दे रही है कि आ जाओ। मैंने कहा बहन बस बन गई चाट, खा ली, अब कैमरे वाली की जान छोड़ दो, अब मैंने वीडियो ख़त्म कर दी है। और यहाँ पे ये सब लोग वापस लाहौर जा रहे थे। हादी और हानिया लोग भी लाहौर में रहते हैं, ये इब्राहिम उसकी मम्मा लोग भी लाहौर में रहती है। बेसिकली मेरी दोनों सिस्टर्स जो हैं वो लाहौर पे होती हैं, तो उनके बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म हो रही थी। इनफैक्ट उनको स्मोक की वजह से मज़ीद छुट्टियाँ हो गई थी, लेकिन इनकी अम्मा को बहुत गाली पड़ी हुई थी, क्योंकि वो कह रही थी कि हम लोग प्लान करके नहीं थे आए। वो लोग आए थे 2-3 दिन के लिए यहाँ पे इंगेजमेंट अटेंड करने के लिए, लेकिन जो है ना वो छुट्टियां बढ़ गई। हमने कहा भाई रुक जाओ कुछ नहीं होता, बच्चे हैं तो 2-4 दिन और रुक जाओ। मगर वो कपड़े भी नहीं लेके आई हुई थी बच्चों के, तो बोल थी मुझे और भी बहुत सारे काम है तो मुझे वापस जाना है। यहाँ पे हानिया जाने से पहले पहले कह रही थी कि मेरी जो है ना वो मेहंदी का रंग उतर रहा है तो दोबारा से रिफ़्रेश कर दो। और फिर जाते जाते मेरी अम्मी ने कहा कि भाई आप लोग को मैं चना चाट भी बना के अपने हाथों की खिला के भेजूंगी। इन लोगों ने कहा कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोग की बस निकल जानी है, हम लोगों ने टाइम से निकलना है। लेकिन माएँ तो माएँ होती हैं। अम्मी ने इतनी ज़्यादा चाट बना ली थी, इनको डब्बों में पैक करके दी कि भाई घर जाके खाना, नहीं तो बस में खाते जाना। लेकिन इनके लिए बेहतर ये था कि ये घर जाके खाते। अभी बस सबकी माएँ बच्चा पार्टी को रेडी कर रही थी और ये आके अपनी नानों और नानी से मांग रहे थे पैसे। पता पुता इन्होंने कुछ नहीं है, जरा मर्जी नोट फड़ा दो एवं होश होंदे रहंदे ने। इनको जो सा मर्जी नोट 1000 का लेके इनको 100 का पकड़ा दो, इनको कोई पता नहीं चलता कि 100 ज़्यादा या 1000 ज़्यादा है। हादी तो अभी थोड़ा समझदार है, लेकिन जो छोटा इब्राहिम है उसको जो सा मर्जी नोट पकड़ा दो, बस पैसे होने चाहिए। बस दुकान पे जाके इनको जो है ना एक टॉफ़ी भी मिल जाए तो बस बहुत है। ऐਵੇਂ बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। तो बस मैं कही थी 100 मुझे दे दो, मैं ले लूँ। तो भाई ना, बच्चे इतने पक्के किए हुए हैं ना माऊ ने, बहुत होशियार बच्चे हैं आजकल के। हम लोग जब बच्चे होते थे ना, हम लोग इतने इनोसेंट होते थे, इतने मासूम होते थे। हमारे ज़माने के बच्चे लिटरली वो बच्चे होते थे। ये बच्चे कहाँ हैं, तो किसी एंगल से बच्चे नहीं, इनके तो दिमाग ही बड़े चलते हैं। खैर ये लोग जा रहे थे तो पूरे घर की रौनक भी ख़त्म होने वाली थी। रौनक तो इन्हीं से थी, पर रौनक के साथ साथ रोला भी बहुत होता है। हम लोग जो होते हैं ना, हम लोग को आदत नहीं होती है बच्चों की इतना शोर शराबे, क्योंकि हम लोग बड़े शांत पसंद माहौल में रहने वाले लोग होते हैं। तो हम लोग को ना ये चीख पुकार का माहौल पसंद नहीं आता, जंगली। लेकिन थोड़े दिन वहाँ पर रहने के बाद ना आपको सारा माहौल अच्छा लगना लग जाता है। और फिर जब वो माहौल से आप डिस माहौल में होते हो ना, तो फिर आप लोग को बुरा भी फील होता है। खैर अब बहनें तो अपने अपने घर पे चली गई थी। अब मेरे पास बस एक सिस्टर थी, अम्मा अब्बा चाचू चाची, बस यही बड़े बड़े सियाने वाले लोग, और बहनों में से एक ही बहन थी। तो उन्हीं के साथ मैंने अपने बाकी के 3-4 दिन स्पेंड करने, और उसके बाद मैं वापस सलाला चली जाऊँगी। और 2-3 और भी मैंने व्लॉग शूट करके रखे हुए हैं, और बस टाइम नहीं मिलता, दिल ही नहीं करता। यहाँ पे आकर ना बहुत ज़्यादा लेजीनेस हो गई हुई है। तो आई होप कि मैं जल्दी जल्दी वो भी पोस्ट कर दूँगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।